तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है कोडोमिनेंस। आपने मेंडलिज्म पढ़ लिया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ लिया। मेंडलिज्म में हम देखते थे कि कोई एक डोमिनेंट होता है और एक रेसेसिव होता है, मतलब किसी एक का इफेक्ट ज्यादा होता है और दूसरे का कम होता है। इनकम्प्लीट में हमने क्या देखा था कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है उसमें मिक्स कलर प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं बड़ा सा डेली रूटीन का एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ आपको। किसी के घर में सिर्फ मम्मी की चलती है, किसी के घर में पापा मम्मी दोनों की चलती है, और किसी के घर में पापा मम्मी दोनों की नहीं चलकर थर्ड पार्टी यानी दादाजी दादाजी की चलती है ना। तो वैसे ही जो हमारा कॉन्सेप्ट है, यानी अगर मेंडलिज्म की बात करें डोमिनेंट रेसेसिव वाली, तो वो मम्मी वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाली बात करें तो दोनों की चलती है, मम्मी पापा। लेकिन जो थर्ड पार्टी है कोडोमिनेंस, इसमें भी ऐसा होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब जो एलील है आपका, वो दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं खुद को। ऐसा कैसे होता है वो अपन डिस्कस करते हैं। जब भी कोडोमिनेंस की बात की जाती है तो को मतलब साथ साथ, मतलब हम तो डूबेंगे ही डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो वाली बात जाती है। तो कोडोमिनेंस जो होती है इसमें क्या होता है कि दोनों एलील जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कैसा होता है कि जो F1 जनरेशन है वो F1 जनरेशन दोनों पेरेंट्स से रिजेंबल करती है। यानी मेरे कहने का क्या मतलब हो गया, अगर अपन इसको मेंडल वाले पे लेकर देखें तो मतलब प्लांट जो है वो कैसा है, बोना और दोनों तरफ का है। मतलब कोई एक ऐसा प्लांट है जिसमें एक फ्लावर ऐसा भी निकल रहा है, एक फ्लावर ऐसा भी निकल रहा है, वो वाली बात जाती है। इसको समझने के लिए अपना सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, और वहां पर आ जाता है आपका एबीओ ब्लड ग्रुप। ये एबीओ ब्लड ग्रुप वाला जो एग्जाम्पल है, इसको जब आप देखोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे होता है। हम जो ह्यूमंस होते हैं हम डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड का मतलब कैसे है, एक जीन जो आ रहा है आपका फादर से आ रहा है और एक मदर, मतलब आधा डीएनए पेरेंट का किधर किधर से आ रहा है, समझ में आया ना। आधा हाफ ऑफ द डीएनए फ्रॉम फादर एंड हाफ ऑफ द फ्रॉम मदर, और इन्होंने स्पर्म्स दिए, इन्होंने ओवा दिया और जाइगोट बन गया। तो ये जाइगोट जो होता है 2n कंडीशन में होता है, और ये 2n जो कंडीशन होती है इसको हम बोलते हैं डिप्लॉयड। क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप है, इस एबीओ ब्लड ग्रुप का जीन जो होता है वो होता है जीन आई। एबीओ ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाला जीन कौन सा हो गया, आई। अब इस आई को समझने से पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि जो हमारा जो ब्लड होता है उसमें आरबीसी पर कुछ शुगर ऐसे प्रोट्यूट करती है बाहर की तरफ। ये जो शुगर प्रोट्यूट करती है सब में अलग अलग होगी। उस शुगर को बनवाने वाला कौन सा जीन हो जाएगा, जीन आई। मीन्स मान लीजिए ये आपकी आरबीसी है, इस पर ये एक शुगर प्रोट्यूट है, ये कोई आरबीसी है जिस पर ये वाली शुगर प्रोट्यूट है, और ये आरबीसी है जिस पर कोई शुगर प्रोट्यूट नहीं है। मीन्स तो ए वाली और बी वाली दोनों अलग अलग होती है थोड़ी, और उनके एलील्स को अगर अपन देखें, जैसे अपन ने मेंडल में पढ़ा था तो अपन ने क्या बोला था कि जो ये टी होता है या ये छोटा वाला टी होता है, इन दोनों में इसका एलील ये, इसका ये। वैसे ये जो जीन आई है इसके 3 एलील होते हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। तो इसमें से आपको समझना क्या है कि जो आई ए और आई बी होते हैं और ये तीसरा होता है स्मॉल आई, ये इन दोनों की चलती है, मतलब बराबर चलती है। मतलब वो वाला मम्मी पापा वाला कंसेप्ट के, मतलब मम्मी की भी चल रही है पापा की भी चल रही है, डिपेंड करता है कि कौन सा प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसकी भी चल रही है, इसकी भी चल रही है, इसका मतलब ये भी अपना ग्रुप दिखाएगा और ये भी अपना ग्रुप दिखाएगा। लेकिन ये बेचारा बहुत सीधा साधा है, इन दोनों से मतलब बहुत डरता है। तो जब तक ये दोनों होते हैं ना, ये चुपचाप बैठा रहता है, कुछ नहीं करता। मीन्स ये किसी प्रकार की शुगर को डिनोट नहीं कर पाएगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, स्मॉल आई ग्रुप। अब देखिए ये डिनोट अगर करेंगे तो इसके बिहाफ पर 6 तरह के केसेस हो सकते हैं। 6 तरह के केसेस कैसे, कि कोई फादर है उसमें या तो ये वाला है या फिर ये वाला है या ये वाला है, उसके बिहाफ पर। अब देखो ये कैसे समझना है आपको, आपको ये देखना है कि ह्यूमन जो होते हैं उसमें 3 तरह के 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। कौन से होते हैं, एक होता है ब्लड ग्रुप ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी और एक होता है ओ। ठीक है, अब इसमें आपको कैसे देखना है कि जब तक ये वाला है, सिर्फ ये वाला अगर है तो सिर्फ ये वाला कंडीशन कैसे हो जाएगी, आई ए, ये वाली कंडीशन हो जाएगी। जब ऐसी कंडीशन है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है ना हम, तो जब ऐसी कंडीशन है तो इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। ठीक है, और इसके साथ अब इसकी तो चलती नहीं है, तो इसके साथ अगर मैं इसको रख भी दूंगी ना तो कोई फर्क नहीं पड़ना। यानी मम्मी है, मम्मी बेचारी में आई वाला है, स्मॉल वाला, तो पापा बहुत स्ट्रिक्ट है तो उनकी चलती है, तो वो वाली बात होगी कि ए ब्लड ग्रुप ही बनेगा।
ऐसा क्या ऐसा बी के केस में भी हो सकता है, यानी बी के केस में कैसा हो सकता है, या तो इस तरह से हो, यानी एक पेरेंट का ही आया, एक पेरेंट का ही आया, तो ब्लड ग्रुप कौन सा बन गया, बी वाला बन गया, है ना। तीसरा इस तरह से भी हो सकता है, छोटा वाला आई साथ में आ गया इनके, तो कौन सा बनेगा, तो भी बी बनेगा। लेकिन जब आई ए भी आता है और आई बी भी आता है तो ब्लड ग्रुप बनता है ए बी। और जब दोनों ऐसे हैं स्मॉल वाले तो बेचारा सीधा साधा तो कौन सा ब्लड ग्रुप बना देगा, ओ, जैसा कि मेरा ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप, बहुत सीधा साधा ब्लड ग्रुप है, ठीक है। किसी को भी दे देता है यूनिवर्सल डोनर, ले लो भाई ले लो, ठीक है। तो ए बी यानी ये ब्लड ग्रुप बन गया। अब आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेंगे किससे क्या बनना है किससे, आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट बताती हूँ। आपको पूछेंगे कि कोई मदर है उसका ब्लड ग्रुप ए है और कोई फादर है उसका बी है, तो बताओ बच्चे के ब्लड ग्रुप कौन कौन से होंगे। तो उसको समझने के लिए अपन एक चार्ट को डिसाइड करते हैं, चार्ट पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यानी आपको पॉसिबिलिटीज देखनी पड़ेगी वहां पे कि जब भी किसी का ब्लड ग्रुप ए हो तो उसके अंदर कौन कौन से एलील हो सकते हैं, ठीक है। और जब भी किसी का ब्लड ग्रुप बी हो तो उसमें कौन कौन से एलील्स हो सकते हैं, और अगर ए बी हो तो कौन से एलील हो सकते हैं, ठीक है। और वापस वो जो मेंडल लेता था ना, एक टी इधर से उठाते थे दूसरा टी उधर से, वैसे बनाते थे, तो वैसे आपको प्रोजेनी बनानी पड़ेगी। तो वो देखिए कैसे करेंगे अपन। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यहाँ ऐसे लिख दिया है, ये एलील्स में आपको याद रहे इसके लिए मैं आपको यहाँ लिखे हुए रख रही हूँ, ठीक है। अब देखिए ये आपके कोई एक फादर है और ये कोई मदर है, ठीक है। फादर का ब्लड ग्रुप मैंने बोला ए है, तो ए ब्लड ग्रुप और मदर का ब्लड ग्रुप बी है। तो फादर का ब्लड ग्रुप अगर ए है तो उसका एलील कैसा कैसा हो सकता है, इन दोनों तरह का हो सकता है, या तो उसका एलील कैसा होगा इस तरह का, या फिर उसका एलील कैसा होगा इस तरह का। तो पहले अपन ये पहला केस सॉल्व करते हैं, यानी अपन अज्यूम कर रहे हैं कि इस तरह का हो सकता है। और मदर अगर बी है तो मदर का क्या हो सकता है, ये, ठीक है। तो ये केस नंबर 1 कि आप अज्यूम कर रहे हो कि इस तरह से हो सकता है। दूसरा केस आप अज्यूम करो कि फादर है ये मदर है, यहाँ पे इसका हो सकता है आई ए स्मॉल आई और ये दोनों, ठीक है। तो ये आपको दिखेगा यहाँ पे इस तरह का, ठीक है। अब तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस ये हो सकता है कि जो फादर है मदर है उस फादर के अंदर या तो ये है और यहाँ पर स्मॉल है, ठीक है। यही 3 तरीके के केस हो सकते हैं हर एक के। जब भी आप इनको मेंडलिज्म की तरह फॉलो करोगे तो क्या होगा, ये अगर आई है तो इसके एलील, इस एलील को जब आप इससे करवा रहे हो तो इसके केस में ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, ए बी, एक इसका और एक इसका, ठीक है। इनके केस में क्या हो जाएगा, जब ये वाला और ये वाला करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये इस तरह से, तो क्या बन जाएगा उसके पास ए बी ब्लड ग्रुप, और या फिर क्या करेंगे ये वाला उस वाले के साथ जाएगा और ये वाला अगर उस वाले के साथ जा रहा है तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, बी, है ना, यहाँ पे और यहाँ पे। यस, ये एक गया इसके साथ और ये एक गया इसके साथ, तो यहाँ पे बन जाएगा बी। अब ऐसा केस यहाँ पर भी हो सकता है, ये वाला जो केस है ना, इस एक फोर्थ केस और बन सकता है। फोर्थ केस कैसा बन जाएगा कि यहाँ पर दोनों आई ए है और ये है बी और आई। इस केस में क्या हो जाएगा, एक ब्लड ग्रुप तो बनेगा ए बी और एक ब्लड ग्रुप बनेगा ए, यानी इसका ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बन सकता है, ये वाला इससे काउंटर करेगा तो आई ए आई बी बनेगा यानी ए बी ब्लड ग्रुप, ये इससे करेगा काउंटर यानी ए ब्लड ग्रुप, ये वाला इससे यानी बी और ओ, दोनों अगर ये करेंगे तो आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हुई होगी कि कौन सी कंडीशन में कौन से बन सकते हैं। यानी अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिख जाए कि फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का बी है तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप बनेंगे, तो आपको आंसर देना है ऑल द 4 ब्लड ग्रुप पॉसिबिलिटीज वहां पर हो सकती है। समझ में आया आपको, मीन्स कितना डीप ये आप करोगे तो आपको सॉल्व होएगा। आपको क्या करना है, मेंडलिज्म की तरह क्रॉसिंग करवानी है। अब मैं एक की क्रॉसिंग करवाऊंगी तो बहुत ज्यादा स्पेस हो जाएगा, तो कुछ बच्चों को मुझे लग रहा होगा कि शायद अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो मैं आपका कंफ्यूजन और क्लियर कर देती हूँ कैसे कैसे करके। मैंने क्रॉसिंग करके डायरेक्ट लिखा है ना, तो कुछ बच्चों को लग रहा होगा मैम पता नहीं कहां से लिख रहे हैं, तो वो मैं आपको एक चेकर बोर्ड से बता देती हूँ। ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा इसलिए मैंने नहीं बनाया था। तो एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल इसके पास क्या क्या है,
IA तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, इसके पास क्या है IB तो यहाँ पे मैं IB लिख सकती हूँ। ये दोनों क्रॉस करेंगे तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, ये कुछ इस तरह से, इन दोनों की क्रॉसिंग कराएंगे तो यहाँ पे IA IB, इन दोनों की क्रॉसिंग कराएंगे तो IA और IB, वापस यहाँ पे भी IA और IB। तो हर एलील के अंदर दोनों आ रहे हैं ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दिया था AB। तो वो हम लोगों को प्रैक्टिस हो गई है तो हमको ध्यान है, देखते ही पता चल जाएगा इसका ये बन सकता। तो आपको इस तरह से सबके चेकर बोर्ड बना के सॉल्व करोगे ना तो आपके पास सारे आंसर्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका चेकर बोर्ड बनाती हूँ, ये बहुत ही डिफरेंट वाला दिख रहा है ना सबका, तो इस चेकर बोर्ड में क्या हो जाएगा, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, या फिर मैं इधर बना देती हूँ, यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। ये वाले केस का यहाँ मैं दिखा रही हूँ। ये मान लीजिए कोई एक चेकर बोर्ड है, इसमें मैंने सबको लिखा है, इसके फादर के पास क्या क्या एलील्स हो सकते हैं, IA और स्मॉल I, IA और स्मॉल I। मदर के पास क्या क्या हो सकते हैं, IB और स्मॉल I। जब इन दोनों को अपन लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, I कैपिटल A, I स्मॉल, ये वाला। अब इसको लिखेंगे तो IB और I स्मॉल। वापस यहाँ पर अगर लिखेंगे तो इसको इसके साथ लिखूंगी, और वापस इसको लिखेंगे तो सारी पॉसिबिलिटीज आपको लग गई ना कि जब कोडोमिनेंस होगा तो दोनों तरफ यानी AB दोनों आए तो मतलब इसका ब्लड ग्रुप कैसा बन जाएगा, AB। इसमें सिर्फ B है और ये तो बेचारा छुटकू सा है, कुछ नहीं बोलता है, तो इसका ब्लड ग्रुप B। यहाँ पर A है तो यह A, ये दोनों छोटे हैं तो यहाँ पर O। तो मैंने यहाँ सारा आंसर लिखा ना, AB और O। ठीक है, तो इस तरह से अपन कोडोमिनेंस को डिस्कस करते हैं और क्वेश्चंस इसी तरह से पूछा जाता है कि मतलब आपको दोनों पेरेंट्स में से किसी का भी ब्लड ग्रुप दे देंगे और आपको बोलेंगे कि इनका जो एनालिसिस करो। अब वहां पर आपको अज्यूम करना आना चाहिए कि उसके पास उस कंडीशन में कौन कौन से एलील होंगे। यानी अगर किसी का ब्लड ग्रुप AB है तो उसके पास एलील्स दो ही होंगे, IA और IB, है ना। किसी का ब्लड ग्रुप O है तो उसके पास कैसा होगा, ये स्मॉल I, जो अपना ये स्मॉल I है ना, दोनों स्मॉल I होंगे। तो वहां पर आपको अज्यूम करना है और वहां पर आपको रिजल्ट कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करना है, चेकर बोर्ड से कैलकुलेट करना है। तो अज्यूमिंग में आप कहो तो मैं आपको अगर कमेंट बॉक्स में जरूरत रहे कि मैम अज्यूमिंग भी बताओ कैसे अज्यूम करना है देख के, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप आपको ये कोडोमिनेंस समझ में आया होगा कि कोडोमिनेंस में क्या होता है, दोनों ही एलील्स अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब यहाँ पे ना तो कोई पूरी तरह डोमिनेंट है ना कोई पूरी तरह रेसेसिव है, मतलब दोनों की चल रही है। A है तो A भी अपने आप को बना रहा है, मतलब इसने भी तो डिनोट किया ना, यानी IA था तो इसमें भी A ब्लड ग्रुप, ये इसमें B बताया, तो दोनों अपने आप को साथ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। AB ब्लड ग्रुप इज द टाइप ऑफ कोडोमिनेंस। यानी क्योंकि जब आप ये वाला पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा ये तो मेंडलिज्म वाली बात हो गई, लेकिन जब भी AB ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन, यानी सबसे बढ़िया एग्जांपल ये वाला, तो दोनों का है ना फॉर्मेशन, तो ब्लड ग्रुप AB यानी दोनों अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हो गया कोडोमिनेंस। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोडोमिनेंस समझ में आया है तो आप लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। सब कुछ फ्री में मिल रहा है तो लाइक और शेयर कर देना चाहिए ना, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी प्रमोट कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।